नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में 800 मीटर लंबे माता बगलामुखी रोपवे का किया शुभारंभ। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल के समारोह को लेकर शिमला में कांग्रेस विधायक दल ने बनाई रणनीति। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, वादा खिलाफी व भ्रष्टाचार का पर्याय बनी प्रदेश की सुक्खू सरकार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने इन दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। ये अभियान इस बात का प्रमाण है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हैं। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को सहज और समानता का अनुभव कराना पूरी मानवता का कर्तव्य है। हर दृष्टिकोण से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिले में अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित माता बगलामुखी रोपवे का शुभारंभ किया। ये रोपवे चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो बाखली में पंडोह को माता बगलामुखी मंदिर से जोड़ता है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी संवाददाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला में माता बगलामुखी रोपवे का शुभारंभ किया। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया ये रोपवे चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित है, जो कि भाखली में पंडोह को माता बगलामुखी मंदिर से जोड़ता है। इस रोपवे के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण 54 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह आधुनिक प्रौद्योगिकी का अद्भुत प्रारूप है। यूरोपियन CEN मानकों पर आधारित यह रोपवे 1 घंटे में 21.6 किलोमीटर दूरी तय करेगा तथा प्रति घंटे में 600 यात्रियों को ले जा सकेगा। इस रोपवे से 14 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी कम होगी तथा श्रद्धालु और पर्यटक प्रकृति के मनोरम नजारों का भी आनंद ले सकेंगे। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मुनीस सूद। इस बीच मुख्यमंत्री ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के बाखली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को 7 गारंटियां पूरी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में और योजनाएं ला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतिगत बदलाव ला रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडोह पुल का निर्माण करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रदेश सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को बिलासपुर में समारोह आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस समारोह में 28 से 30 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता से साझा करेगी और पूर्व भाजपा सरकार की 5 साल की कारगुजारियों से भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। 2 साल में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसकी जानकारी हमने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में प्रदेश को क्या 5 साल सत्ता में रही, पुलिस पेपर भर्ती लीक होता था वो दिया, युवाओं को
सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में गरीब आम परिवारों के बच्चे रोजगार प्राप्त करने जाते थे, वहाँ पेपर लीक होता था। तो इन सब चीजों पर हमारी सरकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में कार्य किए वो भी जनता की अदालत में हम लाएंगे। दूसरा, हमने क्या किया? हमने हमारे सरकारी कर्मचारियों को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने अपनी प्यारी बहनों को 1,500 रुपए सुख सम्मान निधि योजना के दिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार व ढांचागत विकास के लिए अनेक सार्थक कदम उठा रही है। उन्होंने आज डलहौजी उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगढार के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों की लगभग 3,500 नई भर्तियां की हैं, जबकि शिक्षा विभाग में करीब 3,000 पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार वादा खिलाफी व भ्रष्टाचार का पर्याय बनकर रह गई है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और समाज का हर वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि सुक्खू सरकार ने देश की आन बान शान कहे जाने वाले हिमाचल को दिवालियापन कगार पर ला दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम किया और कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को एम्स, वंदे भारत ट्रेन, बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिवाइस पार्क सहित कई सौगातें दी हैं और आपदा में भी प्रदेश की भरपूर मदद की है। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में डीएमएफटी की स्थापना की गई है। सांसद सिकंदर कुमार द्वारा आज संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। जी किशन रेड्डी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश डीएमएफटी नियम 2016 के नियम 15 के तहत राज्य सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित क्षेत्र डीएमएफटी नियमों के अंतर्गत आते हैं। इस बीच सांसद सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 24 नवंबर 2024 तक कुल 5,749 ऋण चुकाए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए जमानत मुक्त पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सरकार 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित कर रही है और डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करते हुए प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने प्रदेश सरकार से शौर खेलुई सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक राजस्व विभाग ने इस सड़क को लोक निर्माण विभाग के नाम नहीं किया है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग भी इस सड़क का निर्माण करने में असक्षम है। इससे क्षेत्र के निवासियों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इस विषय को लेकर उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात की। मेरा नाम निहाल सिंह भारद्वाज, उप प्रधान ग्राम पंचायत शौर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी से मुलाकात की और शौर से खेली सड़क के लिए वरीयता के आधार पर धनराशि स्वीकृत करने व सड़क का कार्य आरंभ करने की मांग की। मंत्री महोदय जी ने भी सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया और सड़क के कार्य को भी जल्द से शुरू किया जाएगा। वहीं पांगी क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत रेई के उप प्रधान ठाणू लाल शर्मा ने भी खजियार देवल सड़क का कार्य शुरू करने की मांग को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की।
मेरा नाम ठाणूलाल शर्मा, उप प्रधान ग्राम पंचायत रही। आज लोक निर्माण मंत्री जी श्री विक्रमादित्य सिंह जी से ग्राम पंचायत के गांव खजियार के रही से खजियार के लिए सड़क के कार्य के विषय पर मंत्री महोदय से मिले और उन्होंने इस सड़क के कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और वरीयता के आधार पर इस कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। मैं मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ। मंडी जिला के सदर उपमंडल के शहीद हवलदार नवल किशोर का आज उनके पैतृक गांव जालौन में पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मदन कुमार और सैन्य अधिकारियों सहित परिजनों व क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हवलदार नवल किशोर J&K राइफल में सेवारत थे और बीते दिनों सियाचिन ग्लेशियर में राष्ट्र की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में 800 मीटर लंबे माता बगलामुखी रोपवे का किया शुभारंभ। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल के समारोह को लेकर शिमला में कांग्रेस विधायक दल ने बनाई रणनीति। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, वादा खिलाफी व भ्रष्टाचार का पर्याय बनी प्रदेश की सुक्खू सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।